आगे क्या इरादा है? सबसे पहले मैं क्षेत्र संख्या 32 के तमाम अभिभावक आदरणीय हमारे गार्जियन युवा साथी को आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस चुनावी रण में विजय हासिल कराने में अपने अहम भूमिका निभाए हुए हैं। आगामी जहां तक मेरी सोच है, युवा की सोच है कि हर एक चीज़ में सबसे पहली चीज़ है कि भ्रष्टाचार, क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी भ्रष्टाचार अभी हो रहे हैं, पहले से होते आ रहा है, उस पर कमान हम जरूर करेंगे। दूसरी मुद्दा मेरी रहेगी शिक्षा को लेकर के। स्कूल में हमको समझ में नहीं आता है कि स्कूल में ग्रामीण हर जगह पे हाई स्कूल हो या प्राथमिक हो, बुनियादी स्कूल हो, आखिर उसमें मास्टर लोगों को जो है सैलरी बेहतर मिलती है, फिर भी पढ़ाई क्यों नहीं होती है। तो इन संदर्भ में जो है मुझे जानने की आवश्यकता पड़ेगी और जो है वहाँ पे सुदृढ़ व्यवस्था हम जरूर कराएंगे। क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल में 1 लाख रुपया दे करके एक स्कूल को चलाया जा सकता है, तो एक प्राथमिक स्कूल में 5 लाख रुपया दे करके उस स्कूल का सुदृढ़ व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है, उस स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं बेहतर तरीके से हो सकती है। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि हाई स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो, बुनियादी स्कूल में उस तरह से व्यवस्था किया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे जो है सो जाए नहीं और उस जगह पे जो है प्राइवेट स्कूल की तरह जो है सो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल की तरह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सबसे पहले मैं ईटीवी इंडिया न्यूज़ की ओर से अजय जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवा हैं और जिला परिषद ये चुनाव लड़े थे और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता मतदातागण ने इन पर भरोसा जताते हुए अपना जनप्रतिनिधि चुना है जिला परिषद के पद पर। हम इनसे बात करेंगे कि ये क्षेत्र जब चुनावी जनसंपर्क अभियान ये चला रहे थे तो जगह जगह नुक्कड़ सभा के जरिए जनता को जागरूक भी कर रहे थे, उसमें ये बहुत सारे वादे भी कर रहे थे। उन वादों को ये कैसे पूरा करेंगे ये खुद बताएंगे। देखिए, हमने कुछ वैसा वादा नहीं किया है जो हमसे नहीं हो सके। हमने वही वादा किया है चूँकि मुझे पता था कि जनता मुझे चाह रही है, और वैसा वादा नहीं किया चूँकि हम अभी युवा हैं और आने वाला समय बहुत लंबा है, और इसीलिए हमने जो भी वादा किया है मैं उसको निश्चित तौर पर पूरा करने का प्रयास करूंगा और करके ही रहूंगा। जैसे मैंने वादा किया था, कुछ जगहों पे रोड की कमी है, रोड को 200, 300, 400 मीटर की समथिंग जो है रोड पूरी तरह से टूटे हुए हैं, मेरी गाड़ी भी नहीं जा पा रही थी। तो वैसा रोड 3-4 जगह 5 जगह है। तो मुझे लगता है 5 साल में जो है डीडीसी के माध्यम से मुझे उतना व्यवस्था जरूर मिल जाएगा। डीडीसी को जाकर के हम जब चर्चा करेंगे, प्रतिलिपि देंगे तो उतना जो है व्यवस्था मिलेगी। कहीं कहीं पुलिया की भी आवश्यकता है, जो कि पुलिया भी हमारे क्षेत्र में आता है, तो वो भी व्यवस्था सुदृढ़ होने के लिए जो है हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमने आपको बताया, बाकी ऐसे नाला वगैरह की भी कुछ चर्चाएं हैं जो कि हमारे क्षेत्र में आता है, जिला परिषद क्षेत्र में आता है, तो वो भी हम पूरी तरह से कर लेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि जनता को हमने जो वादा किया हुआ है उसमें जो कहीं से जो मुझसे चूक होगा। हर तरह से जनता के वादा को हम पूरा करेंगे। इन्होंने ऐसा वादा किया है जिसे पूरा ये कर सकेंगे। अजय जी, आपको भी मालूम है और सब लोग भी जान रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, ये किसी से छुपी छुपाई बात नहीं है। और गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर हैं, बी ग्रेड कहिए या ए ग्रेड या सी ग्रेड, वो सभी लोग जान रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं, उन पंचायतों में आने वाले विद्यालयों की जो वस्तु स्थिति है उसमें कब तक सुधार हो जाएगा और वस्तु स्थिति में कब तक बदलाव हो जाएगी? मैं आपको उम्मीद दिलवा सकता हूं कि करीबन 2 से 3 साल के अंदर में मैं पंचायत के हर एक विद्यालय में, मैं जैसे आपको बताया कि 2 से 3 लाख में एक प्राइवेट स्कूल को, प्राथमिक नहीं बल्कि 8वीं क्लास तक टीचर को, 8-10 टीचर को रख करके और उस स्कूल की सुदृढ़ व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में की जा सकती है। तो एक प्राथमिक स्कूल में 5 लाख रुपया वेतन दे करके 5, 6, 7, 10 टीचर लोगों को रख करके, और जो स्थिति आज स्कूलों में चल रही है,
जिस माध्यम से बच्चे लोग जो है सो बेहतर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो ये कमियां कहाँ से है, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारी राष्ट्रीय आज़ाद मंच, आपको ये भी बता देते हैं, मैं राष्ट्रीय आज़ाद मंच से बिहार प्रेसिडेंट हूँ, जिस माध्यम से हम लोग, अगर गवर्नमेंट या फिर हमारे वरीय पदाधिकारी अगर लोग नहीं सुनते हैं, मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, तो इसके लिए हम लोग डीएम से एक प्रतिलिपि डीएम को दे करके और उग्र आंदोलन हम लोग करते हैं रोड के साइड में बैठ करके, जिसके माध्यम से जब तक प्रशासन पदाधिकारी नहीं आते हैं और हमारी समस्याओं को नहीं सुन लेते हैं, तब तक हम लोग रोड जाम करके या फिर जिस तरह से भी होता है हम लोग करने का प्रयास करते हैं, चूँकि हमारी समाज का बेहतर उपचार मिल सके और हमारे क्षेत्र के बच्चों लोगों का भविष्य बेहतर हो सके। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए भी करने की अगर आवश्यकता पड़े तो हम निश्चित तौर पर इस चीज़ को करते रहेंगे और करेंगे भी। वैसे जिला परिषद में तो बहुत कम निधि है, लेकिन उस निधि में भी बहुत ऐसे जिला परिषद जो जीते हुए होते हैं वो अच्छे काम करते हैं। आपके क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने पंचायत आते हैं? 8 पंचायत आते हैं। और इन 8 पंचायतों को आपने भ्रमण किया होगा, धरातल पर क्या है किसी से छुपा नहीं है, तो आपसे लोगों को उम्मीद भी है। मुखिया लोग क्या करते हैं सबको मालूम है, जेई कौन सा भ्रष्टाचार का खेल करता है ये बखूबी सब लोग जान रहे हैं, ग्राम सेवक भी उसमें कोई कम नहीं है। तो आप क्या उम्मीद रखा जाए कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 8 पंचायत में जो पहले जो व्यवस्था थी उसी तरह रहेगी या उसमें बदलाव होगा, और बदलाव की प्रक्रिया में आप क्या क्या करेंगे? मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि बदलाव तो निश्चित तौर पे आएगा। अगर युवा को इस क्षेत्र संख्या 32 की जनता अगर चाहिए है तो बदलाव निश्चित तौर पे अजय उर्फ अशोक कुशवाहा जी करेंगे। और आपको बता रहे हैं बदलाव करने की जहाँ तक हमारी कोशिशें हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वीडियो के द्वारा, जिनको ब्लॉक पदाधिकारी हम लोग बोलते हैं, सीईओ को बोलते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारा ब्लॉक स्तर पे है। यहाँ से होती क्या है कि अगर हम एक ग्रामीण विकास, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत जो जिसको घर मिलता है तो उसमें 30 से 35 हज़ार 20 हज़ार के समथिंग घूस लिया जाता है। तो क्या वीडियो को पता नहीं होगा? बिल्कुल होता है पता, लेकिन फिर भी वीडियो उसको इग्नोर करके चूंकि उनको भी उसमें पीसी मिलता होगा, मुझे ऐसा लगता है। लगता नहीं है, मिलता है। बहुत सारे लोग सामने खुलकर बोलते भी हैं। कुछ ऐसे भी वीडियो के नाम सामने आए कि वो तो कहते हैं कि भाई हम तो कलेजे, मुर्दे के कलेजे से भी पैसे निकाल लेते हैं। आप तो जनप्रतिनिधि हुए हैं, जब सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, तो बखूबी इस बात को जानते होंगे। लगता नहीं है, परफेक्ट है, लेकिन सभी वीडियो वैसे नहीं है, कुछ ईमानदार है, कुछ भ्रष्ट है। अभी तो बहुत सारे ऐसे आपको सीईओ के बारे में बता रहे हैं, जमीन संबंधी जो है जमीन के मालिक सीईओ होते हैं पदाधिकारी, लेकिन अगर उनके पास जाए वहाँ पे अपने पेपर को दाखिल खारिज वगैरह कराने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर 2 साल 1 साल डिफेंट हो गया, अगर मैं 2 साल 3 साल अगर लेट हो गया, तो मुझे लगता है कि जितना का ज़मीन होगा उसके जो है सो मतलब लगभग जो है सो अगर 1 कट्ठा ज़मीन है तो आपको 5,000 7,000 रुपया किसी हालत में देना पड़ेगा, दे करके लोग मजबूरी में काम करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सो कहा जाए तो सीईओ से भी लापरवाही उसी तरह से है, वैसे वो भी जो है सो घूस के मामले में कमज़ोर नहीं है। तो दोनों कंडीशन जो है सो देखा जाए तो पूरी तरह से भ्रष्ट है। और जेई की बात जहाँ तक कर रहे हैं, तो जेई के पास में आज हम 2-3 जगह 4 जगह ऐसे मेरे पास में कंप्लेन आई हुई है कि जेई के पास में जाने के बाद में क्या होता है, मीटर अगर एक चाहिए तो आपको 1500 रुपये देना पड़ता है, तब इसके बाद मीटर मिल रही है। हमने पूछा जेई से फ़ोन करके कि जेई साहब ये 1500 रुपये कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग का, जी विद्युत विभाग, उन्होंने बताया कि 1500 रुपये कौन बोला है आपसे, कौन बोला है आपसे, हमसे बोलने लगे। हमने बोला कि हमने कहीं सुना है इस चीज़ को, तो 1500 रुपये क्यों लग रही है? इसके बाद बोले कि नहीं सर 1500 रुपये नहीं लग रही है, जो प्रोसेस है उसके माध्यम से जाएगा। प्रोसेस होने का मतलब कि ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन करने के बाद में क्या कंडीशन, इस तरह का कंडीशन हो जाता है कि 4 से 5 महीना 6 महीना लग जाता है। लोग परेशान होकर के 1500 रुपये जो मीटर लगाने के लिए आता है उसको देता है लोग, और सीधे जो है सो उनसे मिल करके जो है सो अपना बोर्ड लगवाता है लोग। तो ये अगर ये कमियां जो है जेई के माध्यम से अगर नहीं मिलती तो जनता को 1500 रुपये दे करके और अपनी सुविधा को जो है सो इस तरह से पैसा डोनेट करके जो है लेने की इच्छा नहीं बनती, और वो लोग सीधे डोनेट तो नहीं कहेंगे उसको, हम तो घूसे कहेंगे। हाँ, घूस ही कहेंगे उसको, डोनेट नहीं बोलेंगे। और डोनेट करने का
अब हम लफ्जा जो बोले हैं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घूस जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह से जो है सो ब्लॉक स्तर से लेकर के विद्युत विभाग में जो है पूरी तरह से लापरवाही पाई जा रही है। और स्कूल शिक्षा से लेकर के हर तरह से हम अगर कमी खोजें तो हर जगह। दूसरी चीज़, अब पैक्स में चले जाइए तो पैक्स में वही लापरवाही है। आज हमको अगर 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को अगर राशन देना है या फिर 2 किलो देना है, तो आप यहाँ पे दीवार पर लिख क्यों नहीं दे रहा है कि इतना राशन देना है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है इतने पैसे में इतने राशन मिलेगा। तो इससे सीधा सीधा है कि लोग जो है जा करके पूछने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगी, सीधे चार्ट में देखेगा और उसके बाद में जितना उनको लाभ मिलने वाला रहेगा सीधे लाभ उठाएगा। तो मेरी जहाँ तक कोशिश है कि आने वाला समय में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और वैसे लोग जो है आसानी तरीके से जा करके राशन वहाँ पे उठा सकेंगे। अशोक जी, आप तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाए? आपके निधि द्वारा जो कार्य होंगे वो गुणवत्तापूर्ण होगा क्या? एकदम डेफिनेटली होगा। हम जितने भी कार्य कराएंगे उसमें जो है सो एकदम बिल्कुल आपको जो है सो बेहतर मिलेगा। आपको एक्चुअली आगे की प्रोसेस क्या होती है कि अगर हम कार्य किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं तो ऊपर से भी थोड़ी सी लापरवाही क्या होती है कि वो लोग भी उसमें पीसी ले लेते हैं, और पीसी लेने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है थोड़ा सा वीक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर वीक होने के बाद में जो है वो अपने मेहनत और अपने ताकत के साथ में जितना काम करता है, मुझे लगता है कि उसमें कमी थोड़ा ही करता होगा। विशेष तौर से पदाधिकारी ही लोग उसको तंग कर देते हैं और पैसे पीसी के माध्यम में इतना काट लेते हैं कि वो बेवश होकर के जो है मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल बेहतर न दे करके कुछ गलत करके जो है रोड को या फिर नाला को या फिर पुलिया को जो है निर्माण करने में सक्षम हो पाता है। और बदनामी जो है कॉन्ट्रैक्टर को झेलना पड़ता है, लेकिन बदनामी जो है अगर झेलना हो तो हम जैसे जिला पार्षद को झेलना पड़े या फिर डीएम को झेलना पड़े, एसडीएम को झेलना पड़े या कमिश्नर को झेलना पड़े या फिर बीडीओ को झेलना पड़े, ये होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में जनता भी इस चीज़ को सोचे कि हम जिस कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर पर भार ना दे करके अगर जिला पार्षद हम हैं तो हमसे पूछा जाए, अगर मेरे टेंडर की चीज़ है तो मुझसे पूछा जाए कि हाँ सर आपके माध्यम से, भैया आपके माध्यम से, बेटा आपके माध्यम से अगर ये काम दिया गया है तो इतना लूज काम क्यों हो रहा है, तो हम बताएंगे कमी कहाँ से हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे आने के बाद मेरे टेंडर की कोई वैसा चीज़ होगा कि कमियां उसमें महसूस होगी। हम महसूस कमियां नहीं होने देंगे और बेहतर से बेहतर रॉ मटेरियल दे करके हर काम को कराने का प्रयास कराएंगे। जनता ने बड़ी ही उम्मीद से आपको जिताया है, अपना जनप्रतिनिधि जिला परिषद के पद पर चुना है। 5 साल का आपका कार्यकाल होगा। 5 साल में आप क्या क्या अपने क्षेत्र के 8 पंचायतों में बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है रोड के लिए तो पंचायत लेवल पे मुखिया लोग भी, उन लोगों को भी मिलता है। शिक्षा में और स्वास्थ्य हो गया, जैसे हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र देने की आवश्यकता है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो हम चाहेंगे चनपटिया पीएससी से कि हर स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर जो है उपलब्ध कराया जाए, जिसके माध्यम से जो है छोटा उपचार, पंचायत स्तरीय अगर छोटा उपचार की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग छोटे छोटे डॉक्टरों के पास में जो है उपचार लेने के लिए बाध्य होते हैं और पैसा काफ़ी बर्बाद करते हैं। अगर पंचायत के अंतर्गत एक उप स्वास्थ्य केंद्र अगर बनता है तो वहाँ पे लोग जो है गरीब से लेकर के अमीर तक सभी लोगों को जो है सो एक बेहतर सुविधा मुहैया होगी, जिसके माध्यम से लोग जा करके वहाँ पे सुचारू रूप से छोटे इलाज को जो है सो वहाँ पे करा सकेंगे। और उससे थोड़ा सा बड़ा अगर मैटर होता है तो वो लोग जा करके चनपटिया पीएससी से कराएंगे, वहाँ नहीं होता है तो फिर जो है जीएमसीएच बेतिया से कराएंगे। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दिया मैंने, और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पैक्स में हमने बताया खाद भी उपलब्ध बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, होता भी है तो तरीके से जो है सो लोगों को मिल नहीं पाता है समय समय पे। खाद डीलर भी तो है, पैक्स मान लीजिए पैक्स एक तरफ हो गया, डीलर भी तो तमाम तरह की गड़बड़ियाँ उसी क्षेत्र में डीलर भी लोग आते हैं, तो डीलर की कमियां जो है उसको भी सुदृढ़ कराने का हम प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे सुदृढ़ होगा और उसमें कहीं भी लापरवाही नहीं होगी। अगर उनको आधा केजी अगर राशन अगर काटते हैं तो क्यों काटते हैं वो भी उनको विवरण देना पड़ेगा। देख लीजिएगा, सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में आने वाला हूँ 3 महीने बाद, इसलिए कि आप पर लोगों का भरोसा है और आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट समझ सकता है कि ग्रामीणों की क्या परेशानी होती है। नहीं, आपका कहना एकदम सही है।
लेकिन मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर हमको चार्ज भी नहीं मिलेगा जिला पार्षद का, 3 महीने के बाद में ही चार्ज मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर काम हमको शुरू करना होगा तो 5-6 महीना समय लगेगा। तो आप 5-6 महीना पहले, 5-6 महीना बाद में बेधड़क आइए, और मैं ये शुरुआत अपने ही पंचायत, घोघा पंचायत से करने वाला हूँ। और वहाँ पे आइए, और वहाँ पे धीरे धीरे आपको सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा कि आखिर हमने जो वादा किया था और समाज को देने का प्रयास किया था, लगातार जो है जगह जगह पे वो चीज़ आपको दिखाई देगी। और निश्चित तौर पे ये जल नल की सुविधा हो, या फिर पैक्स के माध्यम से हो, डीलर का सुविधा हो, या फिर ब्लॉक स्तर पे जो भी है, ये सारी सुविधाएं जो है, ये सारी भ्रष्टाचार की जो कहानियां हैं, ये लिप्त हो जाएंगी। एकदम पूरी तरह से हम नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म हम कर देंगे, 5 साल कोई बड़ा समय नहीं है, लेकिन जितना होगा उसमें डेफिनेटली हम 50% कोशिश करेंगे कि एकदम पूरी तरह से, 50% भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे 50, 60, 70% जितना हो सके हमसे। मेरी उम्मीद रहेगी कि 100% उसको करें, लेकिन जितना हो सकता है बिल्कुल हम करेंगे। और दूसरी बात है कि हम पंचायत के अंतर्गत एक लेटर बॉक्स रखेंगे। जैसे हमारे युवा साथी हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है किसी पदाधिकारी से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक लेटर बॉक्स रखेंगे, उस लेटर बॉक्स में जो है अपना शिकायत लोग ला करके डालेंगे, और उस शिकायत को जो है हम देखेंगे, और देखने के बाद में जो है 24 से 48 घंटे के अंदर जो है उस शिकायत की समस्या